हाँ हेलो दोस्तों, आप सही लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते डिस्कस करते तीन शेयर के बारे में। पहला यहाँ पे है आईटीसी लिमिटेड। देखो आज के दिन इसका यहाँ पे Q2 का नंबर भी आपको आना था, नंबर यहाँ पे आते हुए दिखाई दे चुका है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर तो जानेंगे ही। अब यदि हम लोग यहाँ पे मार्केट में भाव देखें तो यहाँ पे 2% का कमजोरी भी देखने को मिला है। ठीक है, तो फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ कंपनी के द्वारा अपडेट है और कुछ यहाँ पे Q2 का हम लोग एक बार नंबर भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। तो पहले यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के द्वारा दो अपडेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे है रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का न्यूज़, मतलब यहाँ पे एक न्यू पोस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे अप्रूवल जो होता है वो यहाँ पे कंफर्म, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। और 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर मिस्टर मोहंती वो यहाँ पे अपॉइंट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट होगा। उसके बाद जो अपडेट है जो यहाँ पर है एक्विजिशन का, जो यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है और कंपनी ने यहाँ पे 2 कंपनी को एक्वायर की है। अब एक में आपको जो है 16.13% और एक में है आपको 8.11%। ठीक है, तो ये 2 कंपनी को यहाँ पे एक्वायर कर रही है। मैं बता दूं कि ये कंपनी आपको जो होटल बिजनेस सेगमेंट से है रिलेट है, इसलिए यहाँ पर आपको एक अच्छा अपडेट है। दोनों ही अपडेट यहाँ पर अच्छा है। और देखो अब यहाँ पे Q2 का हम लोग नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और गौर कर लो कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पे हो गया इस Q2 का और ये हो गया आपको जो है पिछला साल Q2 का, ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया Q1 का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले देखे तो कि यहाँ पे जो टोटल इनकम है, तो यदि हम लोग यहाँ पे तीनों को यदि सिंपल देखें तो ये हम लोग को मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ पे इनकम में इस बार ग्रोथ है, क्वार्टर भी और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी, ठीक है। प्रॉफिट की यदि हम लोग यहाँ पे बात करने से पहले यदि हम लोग एक बार खर्च को देखें तो देखो भाई जैसे जैसे सेल्स था सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी देखने को मिल रहा है, जो एक कॉमन सी बात है। उसके बाद यदि हम लोग देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ जो है दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर कम है, साल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे 4964 करोड़ से बढ़ करके 5054 करोड़, जो कुछ खास ग्रोथ ऐसे देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरह से यहाँ पे सेल्स में आपको साल के हिसाब से 10% से ज़्यादा का ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में क्या आप लोगों को 10% तक का ग्रोथ देखने को मिल रहा है? 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है, 2.5% भी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये कुछ नंबर हम लोगों को साल के हिसाब से प्रॉफिट के वाइज से अच्छा नहीं लगा। और क्वार्टर तो यहाँ पे देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा था। तो ठीक है, क्वार्टर ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन साल के हिसाब से आपको प्रॉफिट परसेंटेज वो यहाँ पे थोड़ा कम जो है दिखाई दे रहा है। और इसका शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि निगेटिव इम्पैक्ट ले। अब यहाँ पे यदि कोई बचा सकता है वो यहाँ पर है इसका 2 न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। बाकी यहाँ पे नंबर जो है वो कुछ खास ऐसे कंपनी ने शो नहीं किया, इसलिए अब देखो यहाँ पे क्या होता है कल के दिन। अब उसके बाद चलो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो शेयर के बारे में, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। देखो यहाँ पर एक फ्लैट बंद हो रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जैसे गिर रहा है सेम आपको जियो फाइनेंशियल भी उस तरह का यहाँ पे गिरावट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केट तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ, अब जियो फाइनेंशियल में करेक्शन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट गिर रहा है ना तो अच्छे शेयर भी अभी आपको सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। तो भाई मैं तो बोलूँगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर को बाई करना चाहिए। अब जियो फाइनेंशियल को लेकर के मैं बता दूं कि इसका यहाँ पे नंबर तो आपको आ चुका है। नंबर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है डिविडेंड इनकम के कारण जो है सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला और प्रॉफिट में एक तरह का फ्लैट ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे ठीक है, तो हर कुछ यहाँ पे ओवरऑल सही देखने को मिला। और इसलिए मार्केट में कुछ आपको निगेटिविटी भी देखने को नहीं मिला इसके रिगार्डिंग से। जो भी लोग डर रहे थे कि इस तरह यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है, तो भाई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो आप लोग यहाँ पे नंबर के वाइज से निश्चिंत रहो। अब जो भी प्रेशर है वो यहाँ पे मार्केट के वजह से। और तुम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको हाल ही में, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, 2 दिन पहले की बात है कि भाई जो केयर जो चौकसी है उनका ये बोलना है कि शेयर को यहाँ पे होल्ड करो विद टारगेट प्राइस ऑफ 345 रुपीज़। तो ये कुछ यहाँ पे टारगेट भी हम लोग के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं केयर चौकसी साहब। तो मैं तो बोलूँगा कि देखो टारगेट को छोड़ो, आप लोग थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देखो और इसे यहाँ पे होल्ड करो। ठीक है, उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है डी मार्ट, मतलब यहाँ पे एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड। अब देखो 2.5% का कमजोरी है। नंबर हम लोग को मालूम है कि मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। जो यहाँ पे नंबर आया था कि सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट है देखोगे 623 करोड़ से बढ़कर 659 करोड़।
तो भी मार्केट को पसंद नहीं आया और इसके कारण शेयर में प्रेशर भी देखने को मिला। यदि हम लोग यहाँ पे डीमार्ट का देखें तो 5 दिन के अंदर में फ्लैट क्लोजिंग है। एक मंथ में देखोगे तो ये कहाँ से कहाँ भी आपको आते हुए दिखाई दे चुका है। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको क्या थोड़ा यहाँ पे डरना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो अभी फिलहाल एक फ्लैट नंबर या फिर एक फ्लैट प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, तो इसलिए लॉस में मत बेचना, थोड़ा टाइम दो। और यदि हम लोग यहाँ पे इस बार का पैटर्न देखें तो ये साफ तौर से मालूम चल रहा है कि यहाँ पे फॉरेन वाले अट्रैक्टिव है, यहाँ पे स्टेक को लगातार इंक्रीज करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अभी ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% तक यहाँ पे स्टेक हो चुका है। डोमेस्टिक वाले थोड़ा बेच रहे, लेकिन अभी भी चलो ठीक है 7.5% है और यहाँ पे हम लोग बेचते हुए दिखाई दे रहे। तो भाई ये हम लोग नहीं देखते हैं कि यदि हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं डर से, तो कोई बड़ा पार्टी यहाँ पे खरीद रहा है जैसे फॉरेन, ठीक है। तो इसलिए मैं तो बोलूँगा कि आपको डरना नहीं है, थोड़ा आपको टाइम दे रहा है मार्केट को, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा मूड खराब है, लेकिन जैसे रिकवर होगा टाइम लगेगा। लेकिन अच्छे कंपनी में यदि आपने पैसा लगाया है और यदि गिरावट में मौका मिले तो कुछ कुछ एवरेज करना ही बेनिफिट यहाँ पे होता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।